साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हो। मित्रों, आज मैं भोर के इस सुंदर समय में मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं जैसे प्रतिदिन प्रार्थना करता था उसी प्रकार आज प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आज आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, आज का वचन है रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो रहा है जो अन्याय के द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों पर उतरता है, उन अधर्मियों पर, उन अन्यायियों पर प्रकट हो रहा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और अन्याय के द्वारा सत्य को दबाना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसी प्रकार हम बाइबल में एक स्त्री के बारे में देखते हैं। मित्रों, यीशु मसीह यूहन्ना की अपेक्षा बहुत अधिक चेले बनाते थे और बपतिस्मा भी देते थे, लेकिन यीशु स्वयं नहीं बल्कि उनके चेला बपतिस्मा देते थे। जब यीशु को इसका पता चला तब वह यहूदा प्रदेश छोड़ करके फिर गलील प्रदेश को चले गए। मित्रों, जब वो गलील प्रदेश को गए तो उन्हें एक सामरी प्रदेश से होकर के जाना था। कहाँ से जाना था मित्रों? सामरी प्रदेश होकर के जाना था। अतः वह सामरी प्रदेश के सुखार नामक नगर में पहुँचे। मित्रों, जब वह सामरी प्रदेश के सुखार नामक शहर में पहुँचे, जब पहुँचे मित्रों, तो वह नगर उस भूमि के निकट है। वह नगर उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। मित्रों, वहाँ याकूब का कुआं भी है। यीशु यात्रा करते करते थक गए, इसलिए कि वह कुएं के पास यूं ही जा कर के बैठ गए। मित्रों, यह लगभग उस समय बैठ गए, वह लगभग समय दोपहर का था। मित्रों, वह समय दोपहर का था और उस समय मित्रों एक सामरी स्त्री घड़ा लेकर पानी भरने आई कुआं में, जो कुआं याकूब ने अपने पुत्र को दिया था। और उसी कुएं में एक सामरी स्त्री घड़ा लेकर पानी भरने आई। जब वह कुआं पर पहुंची मित्रों, तब यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ। क्योंकि उनके शिष्य, जब यीशु ने कहा मुझे पानी पिलाओ, उस समय उनके चेले लोग नगर में भोजन खरीदने के लिए गए थे। मित्रों, यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए कि सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, क्या यह है कि आप यहूदी होकर के मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांग रहे हैं? मित्रों, तब यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे पानी मांग रहा है, मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। मित्रों, स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास में कुछ नहीं है और कुआं इतना गहरा भी है, तो आप यह संजीवन जल कहाँ से आपको मिलेगा?
क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने यह हमें कुआं दिया है, वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी इस कुएं से पानी पीते थे। मित्रों, यीशु ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। मित्रों, उसने कहा कि जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह जल एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। मित्रों, पर स्त्री ने कहा, महोदय मुझे जल दीजिए जिससे मुझे कभी प्यास न लगे और यहाँ पानी भरने के लिए मुझे न आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को यहाँ बुला लाओ। उस स्त्री ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक कहा है कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तुम अभी रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तुमने ठीक ही कहा। मित्रों, उसने अन्याय किया, उसने अपने पति के, उसने परमेश्वर से छिपाया प्रभु यीशु मसीह से। उस स्त्री ने कहा, महोदय, मैं समझ गई हैं कि आप कोई नबी हैं। हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर आराधना करते थे। मैं भी यहूदी और आप यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहाँ आराधना करना चाहिए। यीशु ने उससे कहा, महिला, मेरा विश्वास करो, वह समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते हो, हम इसकी आराधना करते हैं और जानते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। मित्रों, कहा कि वरन समय आ रहा है, वरन समय आ गया है, सच्चे आराधक आत्मा और सत्य में से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह हैं जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जन कहलाते आने वाले हैं। जब वह आएंगे तब हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। यीशु के चेले आए और यीशु को स्त्री के साथ बातें करते देख करके आश्चर्य में पड़ गए। फिर किसी ने भी यह नहीं कहा कि आपको क्या चाहिए अथवा आप इस स्त्री से क्यों बात कर रहे थे। स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ करके अपने नगर जाकर के लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे सब कुछ बता दिया, जो मैंने किया था सब कुछ बता दिया, और कहीं वह मसीह तो नहीं है। इसलिए लोग नगर से निकले और यीशु के पास में आने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मित्रों, जब वो लोग यीशु के पास में आने लगे, यीशु ने कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते हो। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई इसके लिए भोजन लाया है? यीशु ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका काम पूरा करना, यही मेरा भोजन है। मित्रों, आप लोग भी प्रभु की इच्छा पर चलें और प्रभु की आज्ञा को माने। प्रभु जैसा है वो कहता है वही काम करें, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, अब मैं प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो जिनके साथ में जो सत्य को छिपाए हुए हैं। परमेश्वर पिता, उन लोगों के मन बदलिए, उनकी भावनाओं को बदलिए। जो कुछ है सत्य को छिपाना चाहते हैं, आप वचन में लिखा है, सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। मैं उन लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ जो लोग प्रभु आपसे छिपाते हैं, चोरी करते हैं, फिर भी कहते हमने चोरी नहीं किया, झूठ बोलते हैं, कहते हमने झूठ नहीं बोला, लोगों को ठगते हैं, फिर भी कहा हमने नहीं ठगा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनका आप मार्गदर्शन करें
उनको सच्चाई पर चले। आप महान परमेश्वर हैं, दया के दयालु परमेश्वर हैं, उदार परमेश्वर। उन पर अपनी उदारता को प्रकट करने परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज सर दर्द से पीड़ित हैं, अधकपारी दर्द से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ। उनका सर दर्द अधकपारी चला जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौंधी माला जाड़ा है, उनके आँख को तेरे लहू से धो करके और उनके मोतिया बिंद माला जाड़ा की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से उनके आँख के अंधकार चला जाए और रोशनी और प्रकाश की आत्मा उनके जीवन में आ जाए और उनकी बंद आँखें खुल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कान में थोड़िया फुंसी कम सुनाई देता है, बहरे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके बंद कानों को खोल देता हूँ, सुनने की सामर्थ देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, परमेश्वर पिता जिनके सीने में दर्द है, हार्ट के पेशेंट हैं, यीशु मसीह अपनी आपकी उदारता के अनुसार यीशु के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ। उनका सीने का दर्द चला जाए और वो लोग चंगे हो जाए, हार्ट की बीमारी चली जाए, हार्ट की बीमारी से छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके फेफड़े में इंफेक्शन है, जिनके फेफड़ा में छेद हो गया है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, ACRDHP नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, दिल्ली, पंजाब, श्रीलंका, पाकिस्तान इत्यादि देश के लोग हैं। ये नाम के लोग आज यीशु मसीह के नाम जिनको मैं ब्लेस करता हूँ और इनके फेफड़े का छेद में परमेश्वर सुराग भर जाए, यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता जिनके जोड़ में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, उसको तेरे लहू से धो करके चंगाई बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। जिनके पास में संतान नहीं, उन पर उनको संतान दे करके आशीषित करें। यीशु के नाम से उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। जो गरीब हैं उनके अकाउंट में मैं मेनाइकल मनी को डालता हूँ, उनकी गरीबी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो गरीब है परमेश्वर पिता, जो गरीब है मैं देखता हूँ कि ARTOHL नाम के लोग हैं जिनकी गरीबी आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो रही है। आप परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता, आपने मेनाइकल मनी को उनके खाते में डाल दिया, उनको अचानक आकस्मिक धन आपने दे दिया है। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता, उनको जमीन का गड़ा हुआ आपने धन दे दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता, ये लोग यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार के लोग हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया के लिए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोग नए लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, अगर आप बीज बोना चाहते हैं तो आप फोनपे पर बीज बो सकते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।